हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमफी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। मॉडर्न फिजिक्स में आज हम लोग डिस्कस करेंगे अर्धचालक के बारे में, यानी कि सेमीकंडक्टर के बारे में। सेमीकंडक्टर क्या होता है या कितने प्रकार का होता है, उनकी जो प्रकार हैं उन सब के बारे में बहुत डिटेल से हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कुछ चीज़ों को पढ़ा था उसको रिकैप कर लेते हैं ताकि ये वाला लेक्चर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बैंड्स के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ा था। बैंड क्या होता है, जिसमें हम लोगों ने दो बैंडों के बारे में पढ़ा था। एक आपका होता है संयोजी बैंड, ठीक है ना, एक होता है संयोजी बैंड, दूसरा होता है आपका चालन बैंड। ठीक है ना, एकदम डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग रिकैप करते हैं। संयोजी बैंड को कहते हैं वैलेंस बैंड, ठीक है, और जो चालन बैंड होता है इसको बोला जाता है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड, ठीक है। एक और चीज हम लोगों ने पढ़ा था, निषिद्ध ऊर्जा अंतराल। निषिद्ध ऊर्जा अंतराल, फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है ना। इन तीनों के बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा था। आज फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इनको डिस्कस करने वाले हैं। फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है। सबसे पहले संयोजी बैंड के बारे में हम लोग जानते हैं। संयोजी बैंड में वाह्यतम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रहते हैं। कोई परमाणु है, उस परमाणु के सबसे बाह्य कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो जिस बैंड में रहेंगे उसको बोला जाएगा संयोजी बैंड। ये हमारा क्या है, संयोजी बैंड है। इस संयोजी बैंड में बताइए कौन रहेगा, जिस भी परमाणु का ये संयोजी बैंड होगा उसके एकदम वाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है ना। इसकी जो एनर्जी होती है वह ईवी होती है। इसकी एनर्जी कितनी होती है, ईवी। ये अधिकतम ऊर्जा वाला बैंड होता है, इसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। इसमें कौन रहेगा समझ पाए, एकदम बाह्य कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वही रहेंगे। इसके ठीक ऊपर संयोजी बैंड हमने जान गया, ये क्या है हमारा संयोजी बैंड। ये हमारा क्या है, संयोजी बैंड। इसमें कौन है, वाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन। देखिए संयोजी बैंड के ठीक ऊपर वाला जो बैंड होता है, संयोजी बैंड के ठीक ऊपर वाला जो बैंड होता है उसको हम लोग कहते हैं चालन बैंड, ठीक है ना। ये हमारा कैसा बैंड है, चालन बैंड है, और इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। चालन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। इस संयोजी बैंड में जब आप ऊर्जा देंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन कूद करके इस चालन बैंड में आएंगे, और जब तक कोई इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं रहेगा तब तक कोई भी पदार्थ चालक नहीं बन सकता है। यानी जब इसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे, इस बैंड में जब इलेक्ट्रॉन आएंगे, कहीं से भी आ सकते हैं एनर्जी पा करके, ठीक है। जब यहां पे आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन का कार्य करते हैं और उस चालक में वैद्युत धारा के प्रवाह का कारण बनते हैं। बात समझ में आई। संयोजी बैंड में क्या होता है, एकदम बाह्य कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रहते हैं। चालन बैंड में क्या होता है, चालन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, ठीक है ना। और ये कौन सा बैंड होता है, संयोजी बैंड के ठीक ऊपर वाला जो बैंड होता है वो चालन बैंड होता है, ये खाली रहता है। इन दोनों बैंडों के बीच का ये जो रिक्त है, ये जो स्थान है, ये जो ऊर्जा अंतराल है, इसको बोला जाता है निषिद्ध ऊर्जा अंतराल। इसको इजी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। इन दोनों बैंडों के बीच का जो ये ऊर्जा अंतराल है उसको क्या बोला जाएगा, निषिद्ध ऊर्जा अंतराल। अगर हम बात करें जर्मेनियम की, जर्मेनियम आप लोग जानते हैं अर्धचालक होता है। जर्मेनियम का जो निषिद्ध ऊर्जा अंतराल होता है वह 7.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है ना, 0.72। यानी कि जर्मेनियम का अगर आप इतनी ऊर्जा देंगे, जर्मेनियम के परमाणु को इतनी ऊर्जा देंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन इस बैंड में पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। और ये क्या है, इजी का मान है जर्मेनियम के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका सिलिकॉन की अगर बात करें तो सिलिकॉन के लिए होता है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इजी एनर्जी गैप, ठीक है ना।
यानी कि अगर सिलिकॉन का परमाणु है तो उसको आप इतनी ऊर्जा देंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है वो संयोजी बैंड से कहां पे पहुंच जाएंगे, चालन बैंड में। ठीक, कोई दिक्कत? अर्थात यहां से इतना जानते रहिए, संयोजी बैंड में एकदम लास्ट कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो रहेंगे, चालन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहता। यहां से इलेक्ट्रॉन एनर्जी पा करके यहां पे जाते हैं, कूद करके इसमें से इसमें जाते हैं, और जब तक इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तब तक कोई भी धारा भी प्रवाहित नहीं होती, अर्थात वह चालक नहीं बन सकता पदार्थ। ठीक है, इन दोनों के बीच का ये जो रिक्ति है, ये जो स्थान है, इसको बोलते हैं एनर्जी गैप या फिर निषिद्ध ऊर्जा अंतराल, फॉरबिडन एनर्जी गैप। हमें पढ़ना है अर्धचालक के बारे में, सेमीकंडक्टर के बारे में। सेमीकंडक्टर क्या होता है, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने देखा था। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, किसी भी पदार्थ, कोई भी पदार्थ अगर उसका चालक बैंड और संयोजी बैंड दोनों आंशिक रूप से भरा हो, यानी कि कुछ इसमें इलेक्ट्रॉन हो और कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें भी हो, तब वह जाकर के क्या कार्य करेगा, अर्धचालक का कार्य करेगा। आंशिक रूप से भरे हो, आंशिक रूप से भरे हो मतलब टोटली नहीं भरने चाहिए, ये भी आधा भरा हो या उससे कम भरा हो या उससे थोड़ा बहुत ज्यादा भरा हो, और इसमें भी इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है ना। तो अर्धचालक कोई भी पदार्थ तभी हो सकता है जब उसका संयोजी बैंड और चालन बैंड दोनों आंशिक रूप से भरे हों। ठीक है ना। इन सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए हमें आज बात करना है सेमीकंडक्टर के बारे में, अर्धचालक के बारे में। ठीक है, अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें संयोजी बैंड और चालन बैंड आंशिक रूप से भरे होते हैं, और उनके बीच की जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होती है, निषिद्ध ऊर्जा अंतराल होती है, वो कम होती है, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन के वोल्ट के करीब होती है। ठीक है। अर्धचालक बच्चों 2 प्रकार का होता है। अर्धचालक कितने प्रकार का होता है, 2। एक होता है निज या शुद्ध अर्धचालक, इसको 2 नामों से जाना जाता है, शुद्ध अर्धचालक। ठीक है, इसको कहा जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है। दूसरा हमारा है, इसको बोलते हैं बाह्य या अशुद्ध, बाह्य या अशुद्ध अर्धचालक। ठीक है ना, अशुद्ध अर्धचालक। ठीक, बाह्य या अशुद्ध अर्धचालक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कंडक्टर कितने, सेमीकंडक्टर कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कौन कौन से, एक निज या शुद्ध अर्धचालक, इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। दूसरा होता है बाह्य या अशुद्ध अर्धचालक, इसको बोला जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है। देखिए, जो निज या शुद्ध अर्धचालक होता है, इसके बारे में हमें बहुत डिटेल में आज डिस्कस करेंगे, और इसके विषय में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। कल वाली लेक्चर वीडियो में इसके बारे में डिस्कस हमें करना है। हालांकि थोड़े से नॉर्मली इन दोनों के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं, फिर उसके बाद में इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में जानेंगे। निज या शुद्ध अर्धचालक क्या होता है, ऐसा अर्धचालक, ऐसा सेमीकंडक्टर जो एकदम प्योर हो, उसमें कोई भी अशुद्धि न मिली हो, निज या शुद्ध अर्धचालक कहलाता है। जैसे कि शुद्ध जर्मेनियम आप ले लीजिए, शुद्ध जर्मेनियम ले लीजिए। ठीक है, या फिर शुद्ध आप सिलिकॉन ले लीजिए, शुद्ध सिलिकॉन ले लीजिए। इसमें कोई भी इंप्योरिटी नहीं मिलनी चाहिए, कोई भी अशुद्धियां नहीं मिलनी चाहिए, एकदम प्योर होना चाहिए। उसको हम लोग कहेंगे निज या शुद्ध अर्धचालक, यानी एक ऐसा अर्धचालक जिसमें कोई भी अशुद्धि ना हो, निज या शुद्ध अर्धचालक कहलाता है। उसी प्रकार से बाह्य या अशुद्ध अर्धचालक क्या होता है, वह अर्धचालक जिसमें कुछ अशुद्धियां मिला देने से उसकी चालकता कई गुनी बढ़ जाए। ऐसा अर्धचालक, ऐसा आपको सेमीकंडक्टर ढूंढना है जिसमें थोड़ी सी अशुद्धियां मिला दे, इंप्योरिटी मिला दे। अशुद्धियां मिलाने की जो घटना होती है उसको डोपिंग कहा जाता है। ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। यानी कि एक सेमीकंडक्टर लीजिए, उसमें आप कुछ अशुद्धियां मिला दीजिए, अशुद्धियां मिलाने से उसकी चालकता कई गुनी बढ़ जाए। अगर चालकता बढ़ जा रही है
तो उसको बोला जाएगा, जो हमें सेमीकंडक्टर मिलेगा उसको बोला जाएगा बाह्य या अशुद्ध अर्धचालक। उसको क्या बोलेंगे? बाह्य या अशुद्ध अर्धचालक। इस आधार पर अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये बाह्य या अशुद्ध अर्धचालक दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, इनको हम कल देखेंगे। दूसरा होता है आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर। दूसरा क्या होता है? पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टर सेमीकंडक्टर कितने प्रकार के? दो प्रकार के। निज या शुद्ध अर्धचालक, बाह्य अथवा अशुद्ध अर्धचालक। निज या शुद्ध अर्धचालक क्या होता है? ऐसा अर्धचालक जिसमें कोई भी अशुद्धियां न मिलाई गई हो, पूर्णतः शुद्ध हो, उसको शुद्ध अथवा निज अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, जैसे शुद्ध जर्मेनियम, शुद्ध सिलिकॉन। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे बाह्य अथवा अशुद्ध अर्धचालक की। बाह्य अथवा अशुद्ध अर्धचालक क्या होता है? ऐसा अर्धचालक जिसमें अशुद्धियां मिलाई गई हो और अशुद्धियां मिला करके उसकी चालकता कई गुनी बढ़ जाती हो, उसको हम लोग बोलेंगे बाह्य अर्धचालक। अशुद्धियों के आधार पर ये दो प्रकार का होता है, कल डिस्कस करेंगे। एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसके बारे में हमें आज नहीं जानना है, हमें जानना है निज या शुद्ध अर्धचालक। तो पहली हेडिंग आपको लगाना है निज या शुद्ध अर्धचालक। ठीक है ना? चलिए हेडिंग लिख लीजिए आप लोग। तो आपका जो नेक्स्ट हेडिंग होने वाला है वो कौन सा होगा? निज या शुद्ध अर्धचालक। निज या शुद्ध अर्धचालक किसे कहते हैं? एक शुद्ध अर्धचालक जिसमें कोई भी अपद्रव्य ना मिला हो, निज या शुद्ध अर्धचालक कहलाता है। यानी कोई भी इम्प्योरिटी उसमें नहीं मिली होनी चाहिए। जैसे हम लोग एग्जाम्पल क्या देखते हैं? एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं जैसे शुद्ध जर्मेनियम हो गया। ठीक है ना? शुद्ध जर्मेनियम हो गया, ये आपका क्या है? इसमें कोई भी इंप्योरिटी नहीं मिली होनी चाहिए। शुद्ध आपका क्या हो गया? सिलिकॉन हो गया। ठीक है ना? शुद्ध क्या हो गया? सिलिकॉन हो गया। ये सब हमारे क्या हैं? ये सब हमारे निज या शुद्ध अर्धचालक है। बात समझ में आई? चलिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमारा क्या है? जर्मेनियम है। जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 14 होता है। जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक 14 ही होता है ना? तो देखिए क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। देखिए 2 4 6 4 10 2 12 2 14 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम आपसे पूछे वाय कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो वाय कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे 2 2 4 है। यानी एकदम आखिरी वाले में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अब अगर इनको हम लोग एक क्रिस्टलीय ठोस लें, एक क्रिस्टलीय ठोस लें जिसमें ढेर सारे सिलिकॉन के परमाणु हैं, उन्हीं को लेकर के हम लोग बनाते हैं। देखिए ध्यान समझिएगा, ढेर सारे सिलिकॉन हैं और इन सिलिकॉन के, इस सिलिकॉन के लास्ट वाले में, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ध्यान से समझिएगा, चीजें एकदम क्लियर होंगी, कहीं से भी कोई टॉपिक आपका डाउट में नहीं जाएगा। देखिए इस सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वाय कक्षा में? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। हो गए 1 2 3 4। ठीक है, उसी प्रकार से इस सिलिकॉन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वाय कक्षा में? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, उसी प्रकार से इस सिलिकॉन के पास भी वाय कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 होंगे। वाय कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 होंगे। उसी प्रकार से इसके पास भी कितने होंगे? 4 होंगे। ठीक है ना? अब देखिए ये सभी जितने भी हैं अपने पास वाले परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के साथ साझा करके सहसंयोजक बंध बनाते हैं। आराम से समझिएगा, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी हम आपको अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, कहीं से आपका कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है ना? अब चलिए दिखाते हैं आपको। इलेक्ट्रॉनों को हम लोग क्या करते हैं? रेड कलर से दिखाते हैं। ठीक है, इस सिलिकॉन के वाय कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये क्या करेगा सिलिकॉन? अपने पड़ोसी वाले सिलिकॉन के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के साथ साझा कर लेगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ साझा कर लेगा। साझा करने के बाद क्या बनाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे यहां पे देखिए 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तब ये जाकर के सेटिस्फाइड होगा। ठीक है ना? तो ये इसके साथ बना लेगा। वैसे इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है ना? इस सिलिकॉन के पास भी क्या होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे।
ठीक है ना। इस सिलिकॉन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस सिलिकॉन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन, जितने सिलिकॉन है तितने 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वाई कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है ना। ये वाई कक्षा वाला हम दर्शा रहे हैं, अंदर वाला नहीं। समझ रहे हैं आप लोग, केमिस्ट्री में ये सब चीजें आपने क्लियर की होगी। ठीक है, अब चीजें समझिएगा। देखिए क्या होता है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे वाई कक्षा में। ये क्या किया, इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन साझा कर लिया, इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन साझा कर लिया। उसी के साथ साथ इधर सिलिकॉन होगा, उसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा। इसके साथ ऊपर भी सिलिकॉन के परमाणु होंगे, उसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा। जैसे इस वाले की देखिए, ये जो बीच में है, यहां से क्लियर होगा। इसके पास अपना 4 इलेक्ट्रॉन ये था। इसने क्या किया, इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन साझा कर लिया। इसने क्या किया, इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन साझा किया। इसने क्या किया, इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन साझा किया। इसने क्या किया, इसके साथ साझा करके बॉन्ड बना लिए। अब इनके पास क्या हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये क्या है, सेटिस्फाइड है। अब ये इनको कहीं भी आने जाने की जरूरत नहीं है। अर्थात यहां पे देखिए, यहां पे हमारा ये क्या है, हमारा ये क्या है, ये हमारा है वैलेंस बैंड। ठीक है ना, वैलेंस बैंड। और वैलेंस बैंड में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कौन होते हैं, एकदम वाई कक्षा के इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे जो भी इलेक्ट्रॉन है सब कहां है, वैलेंस बैंड में है। जितने भी इलेक्ट्रॉन है सब कहां है, वैलेंस बैंड में है। चालन बैंड में क्या कोई इलेक्ट्रॉन है, नहीं है। ये हमारा क्या है, कंडक्शन बैंड, चालन बैंड। ठीक है ना, कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं है। सब के सब इलेक्ट्रॉन कहां है, वैलेंस बैंड में है। अर्थात इस अवस्था में ये क्या है, एनर्जी गैप। इस अवस्था में अर्थात 0 केल्विन टेम्परेचर पर कोई भी इलेक्ट्रॉन इस चालन बैंड में नहीं है। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं है, तब बताइए ये जो है, ये जो सेमीकंडक्टर है वह चालक होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब तक चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे कोई भी पदार्थ चालक नहीं हो सकता। यहां पे इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं है, अर्थात 0 केल्विन टेम्परेचर पर ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या दिखाएगा, ये पूरा का पूरा सिस्टम दिखाएगा कि जर्मेनियम जो है वह क्या है, एक अचालक है। अचालक क्यों है, क्योंकि सभी एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। सभी एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, सब अपना अपना बंध बनाए हुए हैं, आराम से बैठे हुए हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सबके सब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बॉन्ड में पड़े हुए हैं। वैलेंस बॉन्ड में कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, वाई कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं। कंडक्शन बैंड में, चालन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। जब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये कहां से धारा प्रवाहित कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अब देखिए क्या होता है, चीजों को समझिए। ठीक है, ये 0 केल्विन टेम्परेचर की बात हमने की। हमने क्या किया, हम चेक करेंगे कैसे इसमें धारा प्रवाहित होगी। हम यही चेक करने वाले, कैसे इसमें धारा प्रवाहित होगी। हमने इसको धीरे 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 क्या किया, हीट करना स्टार्ट कर दिया। चलिए देख लेते हैं। सिलिकॉन के कुल कितने परमाणु थे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे। ठीक है, ये इसके साथ बैंड बनाता है, ये इसके साथ बैंड बनाता है, ये इसके साथ बैंड बनाता है, ये इसके साथ। ये सब चीजें आप लोग अभी समझ लें। बैंड बनाना तो आपको आता होगा, कैसे बॉन्ड बनाते हैं ये लोग। ठीक है ना, इतना तो आपको आता है। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, ये सभी इलेक्ट्रॉन क्या थे, यहां पे ऐसे पड़े हुए हैं। ठीक है, 0 केल्विन टेम्परेचर पर कोई भी अर्धचालक है वह कैसा कार्य करेगा, अचालक की तरह कार्य करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं है। और जब तक चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वह पदार्थ कैसा रहेगा, वह पदार्थ अचालक रहेगा। इतनी चीजें समझ पाए। ठीक है, चलिए यहां पे हमारा जो ये सिलिकॉन का क्रिस्टल था कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। ओके, अब देखिए क्या हो रहा है, हम इसको धीरे धीरे गर्म कर रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। अब ये 0 केल्विन पे था, धीरे 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 टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा ये जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाए हुए हैं ये एनर्जी पाएंगे।
ये जो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से बंधे हुए हैं, ये क्या प्राप्त करेंगे? एनर्जी प्राप्त करेंगे, ऊर्जा प्राप्त करेंगे। और जैसे ही इन इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा प्राप्त होगी, ये यहां से बंध अपना तोड़ेंगे, बॉन्ड को तोड़ेंगे, तोड़ करके बाहर निकल आएंगे। यानी जो इलेक्ट्रॉन यहां था, यहां से टूट करके बाहर निकल जाएगा बाहर। निकल पाएगा नहीं, इसने एनर्जी पाई। एनर्जी जैसे ही इसको मिला, ये क्या किया? यहां से बाहर निकला, बाहर निकल के बाहर चला गया। ठीक है, अब जहां से इलेक्ट्रॉन निकला वहां एक खाली स्थान रह गया, और इस खाली स्थान को कहा जाता है कोटर या फिर होल कहते हैं। ये हमारा क्या है? ये हमारा कोटर है या फिर होल है। देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन निकला है, यानी एक धनायन की तरह कार्य करेगा। बताइए, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, यानी इलेक्ट्रॉन जहां से निकलता है वहां धनायन, जहां आता है वहां ऋणायन। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकला यानी कोटर, या फिर इसको कहते हैं होल, दोनों नामों से जाना जाता है। ठीक है ना, कोटर या होल। ये कोटर या होल धन आयन की तरह कार्य करेगा। ये बात समझ पाए? ये इलेक्ट्रॉन यहां से कैसे निकला? ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकला कैसे? इसको हमने टेम्परेचर दिया, गर्म किया। जैसे जैसे टेम्परेचर दे रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त कर रहा था। ठीक है, ऊर्जा प्राप्त करते 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 इसके पास इतनी ऊर्जा आ गई कि इसने इस बैंड को तोड़ दिया। ये जो बॉन्ड इसने बनाया था, सहसंयोजकता बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, इसको तोड़ दिया और तोड़ करके यहां से बाहर निकल गया। जब ये बाहर निकलेगा तो यहां एक खाली स्थान छोड़ जाएगा। यहां से इलेक्ट्रॉन निकला है, अर्थात ये धन आयन की तरह कार्य करेगा, और इस खाली स्थान को हम लोग कहते हैं कोटर या होल। कोटर या होल होता क्या है, समझ पाए हैं? जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है वहां एक खाली स्थान रहता है, उस खाली स्थान को बोला जाता है कोटर या होल। और कोटर या होल कैसा कार्य करेगा? पॉजिटिव चार्ज की तरह कार्य करेगा। ठीक है ना। अब देखिए क्या हुआ, हमने यहां पे, समझिएगा, यहां पे हमारा क्या था? कंडक्शन बैंड था। आई होप आपको दिख रहा होगा, बहुत ज्यादा इधर तो नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, इसमें सब के सब इलेक्ट्रॉन पड़े हुए थे। ठीक है ना, प्रारंभिक अवस्था में 0 केल्विन टेम्परेचर पर सब। और ऊपर हमारा क्या था? ऊपर हमारा था कंडक्शन बैंड, यानी इसको बोलते हैं चालन बैंड। ठीक है, और नीचे हमारा क्या था? संयोजी बैंड। सब के सब इलेक्ट्रॉन कहां थे? संयोजी बैंड में थे। लेकिन हमने हीट किया, जैसे ही हीट किया इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाए, बॉन्ड तोड़ दिया, बंध तोड़ दिया, तोड़ करके ये वाले इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गए? इसमें पहुंच गए। और जहां से इलेक्ट्रॉन निकला वहां पे क्या बना? एक होल बना, एक रिक्त स्थान बना, जिसको हमने क्या बोला? होल बोला। ऐसे एक ही नहीं, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। ऐसे एक ही नहीं, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे पहुंचेंगे, और जहां से इलेक्ट्रॉन निकले हैं वहां एक होल बना करके छोड़ करके चले जाएंगे। इतनी बात समझ पाई? अब इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गए हैं? चालन बैंड में। और जब इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुंच जाते हैं तब वैद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, अर्थात वे कैसा कार्य करने लगेंगे? चालक की तरह कार्य करने लगेंगे। बात समझ पाए? ये जो इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में उपस्थित हैं, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन का कार्य करते हैं, और इन्हीं के कारण वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। इतना तो क्लियर है, बहुत ही डिस्कस हमने शुरू में ही देखा। अब देखिए, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा, यानी इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में आए। चालन बैंड में जब आ गए तो वैद्युत धारा अप्रवाहित हो सकती है, अर्थात ये जो अर्धचालक था, जब हमने इसको हीट किया तो ये चालक की तरह कार्य करने लगेगा। अब थोड़ा सा ध्यान समझिए, ये जो होल है, ये इलेक्ट्रॉन इस होल को देख रहा था, इसको भी तो हमने गर्म किया, इसके पास भी तो एनर्जी है, इन सब इलेक्ट्रॉनों के पास एनर्जी है। ये क्या करेगा? यहां से कूदेगा, यहां से कूद करके इस होल के पास चला जाएगा और इस होल को भर देगा। यानी इलेक्ट्रॉन यहां आया, लेकिन इलेक्ट्रॉन जहां से गया वहां एक रिक्त स्थान बना, उस रिक्त स्थान को हमने क्या बोला? होल बोला। उसी प्रकार से ये भी देख रहा था, इसमें कूद जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? खाली स्थान। ये देख रहा था, ये कूद जाएगा, यहाँ खाली स्थान। यानी होल भी इसी प्रकार से कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, यादृच्छिक गति पूरे पदार्थ में करते रहते हैं। होल जो होते हैं वो क्या करते हैं? यादृच्छिक गति करते हैं, रैंडम मोशन, इधर उधर इधर उधर मोशन करते रहते हैं, यादृच्छिक गति करते हैं।
अब देखिए हमने क्या किया, ये जो चालन बैंड था, इलेक्ट्रॉन पहुंचे थे, इनके सिरों के बीच हमने विभवांतर लगा करके वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करा दिया। देखिए ये जो चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन आराम से ऐसे पड़े हुए हैं, जिनको हमने नाम दिया है मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद ये हमारा क्या है, ये हमारा है संयोजी बैंड, ये हमारा क्या है संयोजी बैंड, ठीक है ना, संयोजी बैंड। और ये हमारा क्या है चालन बैंड, चालन बैंड, ठीक है ना। इसमें देखिए क्या है होल है, ये क्या है होल है। और इसमें भी अब भी इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं सब के सब इलेक्ट्रॉन कूद करके उसमें पहुंच जाएंगे। हमने गर्म किया, गर्म करने के बाद हमने क्या हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉन कूद करके इसमें पहुंचे। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इनके सिरों के बीच विभवांतर लगाए, जो पदार्थ लिया था उसके सिरों के बीच विभवांतर लगा करके वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिया। मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो कुछ इस प्रकार से है। वैद्युत क्षेत्र हमने लगा दिया इस दिशा में, ऊपर से नीचे की साइड। अब आप लोग जानते हैं जो नेगेटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करते हैं, विपरीत दिशा में। नेगेटिव चार्ज वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करते हैं। और पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं, पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वह वैद्युत क्षेत्र के दिशा में गति करते हैं, दिशा में गति करते हैं। बात समझ पाई? जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वह वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, पॉजिटिव चार्ज वैद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करते हैं। अब जैसे ही हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, ये नेगेटिव चार्ज ये क्या करेगा, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इधर 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 गति करना स्टार्ट कर देगा। ये हमारे क्या हैं, ये हमारे पॉजिटिव चार्ज हैं। होल्स देखिए पॉजिटिव की तरह व्यवहार करेगा, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में इस प्रकार से गति करना स्टार्ट कर देगा। इलेक्ट्रॉनों के ठीक विपरीत वैद्युत धारा का प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉन जिधर गति करते हैं उसके ठीक विपरीत वैद्युत धारा। इलेक्ट्रॉन ऊपर गति कर रहे हैं, यानी इन इलेक्ट्रॉनों के कारण जो धारा प्रवाहित होगी वह नीचे के साइड प्रवाहित होगी। ये देखिए क्या है, होल्स हैं। ये होल्स नीचे, और पॉजिटिव आयन जिधर गति करते हैं उधर ही वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। यानी इस होल्स के कारण IH, इस होल के कारण नीचे के साइड धारा प्रवाहित होने लगेगी। होगी कि नहीं? नेगेटिव चार्ज जिधर गति करते उसके ठीक विपरीत वैद्युत धारा, तो इलेक्ट्रॉनों के कारण वैद्युत धारा नीचे के साइड। होल जिधर गति करेंगे उधर ही वैद्युत धारा, नीचे कर रही है तो नीचे के साइड। अर्थात इन इलेक्ट्रॉनों के कारण और इन होल्स के कारण एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होती है। और यहां से जो टोटल नेट धारा आएगी वह इन दोनों एक ही दिशा में है, यानी जोड़ देंगे I प्लस IH हो जाएगा। यानी जो नेट धारा है, जो नेट धारा है वह कितना है, IE प्लस IH है। यानी इलेक्ट्रॉनों के कारण जो धारा प्रवाहित हो रही है और होल्स के कारण जो धारा प्रवाहित हो रही है, उन दोनों को ऐड कर देंगे। उन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट धारा मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा कि कैसे इन निज अर्धचालकों में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। सबसे पहले पूरी चीज को एक बार हल्के से रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले ये क्या था, 0 केल्विन टेम्परेचर पे था। सब के सब बैंड आपस में जो भी बॉन्ड बने थे, जो भी बंध बने हुए थे, सब आराम से पड़े हुए थे। किसी को कोई भी दिक्कत नहीं हो रही थी, कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी, क्योंकि सब एक दूसरे से सेटिस्फाइड हैं, सब बंधे हुए हैं। तो कहाँ कोई जाने वाला है, आराम से बैठे थे। यानी कि सब के सब इलेक्ट्रॉन कहाँ थे, वैलेंस बॉन्ड में थे, कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं थे। अर्थात 0 केल्विन टेम्परेचर पर ये पूरा का पूरा अर्धचालक एक अचालक की तरह कार्य कर रहा था। लेकिन हमने क्या किया, इनको ऊर्जा दिया। जैसे ही हमने ऊर्जा दिया, ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके देखिए इसको गर्म कर रहे हैं, ये ऊर्जा पा रहा है। ऊर्जा पाने के पास इन इलेक्ट्रॉनों के पास इतनी ऊर्जा हो गई कि इस बॉन्ड को तोड़ करके बाहर निकल जाएंगे। जैसे ही बाहर निकलेंगे, अर्थात यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है,
तो अगर यहां से बाहर निकलेंगे तो चालन बैंड में ही जाएंगे, तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पे पहुंच जाएंगे। जहां से इलेक्ट्रॉन निकला वहां एक रिक्त स्थान हो गया, उस रिक्त स्थान को हमने कोटर या होल कहा। देखिए ये होल्स भी पूरे के पूरे क्रिस्टल में मूव्स करते रहते हैं, यादृच्छिक गति करते रहते हैं। यहां होल था, ये इलेक्ट्रॉन देखा, अरे वहां खाली स्थान, इसके पास एनर्जी है, वो वहां गया, यहां होल बन गया। अब ये देखेगा, हाँ इसके पास यहां होल है, ये भी यहां चला जाएगा, फिर यहां होल बनेगा, ठीक है ना। ऐसे ही पूरी तरह से होल भी यादृच्छिक गति करता है, यानी जो धारा हमें मिलेगी वह इन इलेक्ट्रॉनों के साथ साथ इस होल्स की गति के कारण भी मिलेगी, क्योंकि होल पर भी कैसा आयन है, पॉजिटिव आयन है, ठीक है। अब देखिए हमने इनके सिरों के बीच एनर्जी टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर देने के बाद हमने इनको एनर्जी देने के बाद इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में आए, चालन बैंड के बाद इनके सिरों के बीच विभवांतर लगा करके हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। इलेक्ट्रिक फील्ड के ठीक विपरीत इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में क्या गति करेंगे, होल्स। इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, आई इधर प्रवाहित होगा और ये किधर प्रवाहित होगा, नीचे के साइड, क्योंकि होल्स के ही डायरेक्शन में क्या प्रवाहित होते हैं, धारा प्रवाहित होती है। तो दोनों धाराएं सेम डायरेक्शन में, जब सेम डायरेक्शन में अर्थात कुल जो धारा में प्राप्त होगी दोनों को जोड़ने से मिलेगी। तो ये है निज अर्धचालक में कैसे वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। आई होप ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। एक और बात यहाँ पे हम आपको बता दें कि ये जो होते हैं, जो निज अर्धचालक होते हैं, ये साधारण ताप पर 10 के घाते 9 परमाणुओं में से केवल एक परमाणु ही बंध तोड़ करके बाहर निकल पाते हैं, ठीक है ना। 10 के घाते 9 परमाणु में से केवल एक परमाणु ही बंध तोड़ करके बाहर निकल पाते हैं। जनरल टेम्परेचर पे हमने क्या रखा, 10 के घाते 9 परमाणु हैं, बहुत सारे परमाणु, लेकिन केवल एक बंध तोड़ करके बाहर जा रहे हैं, अर्थात ये बहुत अच्छे चालक नहीं है, केवल एक जा रहा है ना, यानी टेम्परेचर हमें ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छे चालक नहीं है, इनका साधारण जीवन में कोई बहुत उपयोग भी नहीं है। निज अर्धचालक का प्योर जो सिलिकॉन है, प्योर जो आपका जर्मेनियम है, इनका साधारण जिंदगी में कोई बहुत उपयोग नहीं है। इतना जानते रहे, क्यों, क्योंकि साधारण ताप पर 10 के घाते 9 परमाणुओं में से केवल एक परमाणु ही बंध तोड़ करके बाहर जा पाते हैं, बाकी सब ऐसे आराम से पड़े रहते हैं, जुड़े रहते हैं, अर्थात बहुत अच्छी धारा प्रवाहित नहीं होगी, इसलिए इनका हम लोग उपयोग भी नहीं करते हैं। नोट कर लीजिए इन सब चीजों को। बहुत ही अच्छी टॉपिक था, बहुत ही मजेदार चीज था। आई होप सब के सब आपको समझ में आए होंगे, कहीं से भी कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाह्य या अशुद्ध अर्धचालक के बारे में डिटेल में बात करेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे पी टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर करिएगा। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ लक।